नमस्कार दोस्तों, आज का थोड़ा सा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते ही नजर 26 अगस्त की खबरों पर। गढ़वाला खाप के चौधरी ने किसान पंचायत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 सितंबर को होने वाली किसान पंचायत है या टिकैत पंचायत, नरेश टिकैत जी को स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को संयुक्त मोर्चा की होने वाली पंचायत लगातार विवादों में घिरती जा रही है। 5 सितंबर को होने वाली पंचायत और किसानों के गढ़ सिसोली में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के साथ हुई बदतमीजी को लेकर गढ़वाला खाप की एक पंचायत हिसार में आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने भाजपा सुप्रीमो नरेश टिकैत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चौधरी नरेश टिकैत पहले ये बताएं कि 5 सितंबर की पंचायत किसान पंचायत है या टिकैत पंचायत। पंचायत में पहुंचे भाजपा सुप्रीमो नरेश टिकैत ने भी अपने बयान के पूर्व में दिए गए बयान पर खेद जताते हुए कहा कि कोरे कागज पर साइन करवा लो, जो लिखना है लिख लो। गुरुवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिसाड़ में गढ़वाला खाप की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो और बालियन खाप के चौधरी नरेश टिकैत पर जमकर सवाल दागे। उन्होंने नरेश टिकैत से पूछा कि टिकैत पहले स्पष्ट कर दे कि 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत किसानों की पंचायत है या नहीं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजनीतिक संगठन भी इस पंचायत के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये पंचायत किसान पंचायत में न होकर राजनीतिक और टिकैत पंचायत। गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक ने इस बयान के बाद अब गढ़वाला खाप असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने भी अपने पूर्व में दिए गए बयान पर खेद जताया है। हमने कहा वे तो ससुरली में रोक सके, हमने तो नहीं रोका, उसकी तो ही नहीं करी हमने तो। हमने 10 लोग ने भेज कर हम भी तो कुछ कड़ा कपड़ा करवा सके थे, ज्यादा नहीं होती नारेबाजी करवा सके थे, लेकिन नहीं, एक सम्मानित आदमी है, हम नहीं ऐसा कदम उठाना चाहते। हम हमेशा सम्मान करेंगे, सम्मान करता रहेंगे। अगर वह किसान पंचायत है, हर आदमी फ्री है, वो जा सकती, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह टिकैत पंचायत है तो वह हमारे बस का तो उसमें जाना है। क्लियर कर दो, वो किसान पंचायत है, नरेश टिकैत इसे क्लियर कर दे, वो किसान पंचायत है वो या टिकैत पंचायत है। अगर किसान पंचायत है जिस राजनीतिक पार्टी भी आप लोगों का सहयोग करके उन जिम्मेदारों को बुलाओ और जो है सब बुलाओ, क्या दिक्कत आ रही है? हम भी तैयार हैं। अगर उस पंचायत को अकेले वो करते हो पर हम ही रहेंगे, तो मेरा तो मानना ये है अब वो जो है इनकी ही पंचायत है, टिकैत पंचायत है, किसान की पंचायत करो। फिर नहीं, उद्देश्य तो कुछ ना, तो अपना परिवार है। यहाँ से पता लगा था कि इस तरह की बात हो रही, जो ये भ्रांति फैलाई जा रही थी लगभग गठवाड़े में बालान में इस तरह की वो है बातचीत, तो वो दूर होगी। उनके मन में तो भी निकल गई, हमारे मन में तो भी निकल गई। बड़ी अच्छी उसका बात हुई, हमने उन्हें भी बताया थी भाई इस तरह की बात नहीं थी, इस तरह की थी। तो यही उसमें उमेश मलिक के उसमें ही थी बातचीत। हमने उन्होंने कहा था भाई भाजपा का विरोध हो रहा, इतना आंदोलन चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, MP है, इनका विरोध है। हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी इस तरह का तुम फरेज रखो। हमें हमारी कोई वानी है किसी को, ना किसी के प्रोग्राम को रोकने की, ना किसी के उसकी, सब दुख सुख में आ जा रहे। पर एक थोड़ी सी बार है बातचीत है कि भाई भाजपा का विधायक आ रहे हैं, MP आ रहे हैं, उनका विरोध हो, उसके विरोध के उसमें उनका विरोध झेलना पड़े तो अच्छी नहीं बात है। तो वो होगी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, दोनों खापों के बीच पहले से मधुर संबंध रहे, फिर बीच में अब ये दरार कैसे आई? मधुर है, कोई कहाँ दरार कुछ नहीं है, दरार कुछ नहीं है, दरार बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध है। और नुकन हुए हम गठवाड़े बिना अधूरे हैं, हमारे बिना अधूरे है। अच्छा, हमारी लड़ाई की वह थोड़ा ही है कि हम लड़ेंगे, हमारी तो जिम्मेदारी है खाप चौधरी होने के नाते समाज को जोड़ने का हमारा काम है। तो समाज को हम जोड़ते आ रहे, हमें कोई वह नहीं है बातचीत, कोई ना हमें किसी किस्म की हुआ है
अच्छा बाबा जी, पंजाब में पैसे बढ़ाए गए गन्ने पे, तो लड़ाई तो यही तो है, लड़ाई तो यही है। पंजाब में तो 50 रुपये बढ़ाए, और यहाँ कितने किसानों की कितनी दुर्दशा हो रही है, किस हालात, हम खेती कर रहे हैं, खेती घाटे का सौदा, हम यही तो कह रहे हैं। इसी बात पर तो धरना चल रहा वहाँ से, 9 महीने हो गए, आज पूरे 9 महीने हो गए। तो इस उसमें तो सोचना क्या, पंजाब में तो बिजली भी फ्री है। तो आज बाबा जी से मिले क्या? नहीं ऐसा हम तो मिलते रहे, हम तो कहाँ से हुआ है बातचीत, ऐसी नहीं कुछ है, ऐसा मिलते रहे, फोन पर संबंध होते रहे, सारी बात है, ऐसी कुछ नहीं बात है जो लोगों के मन में विचार थे इस तरह की बात है, ऐसी कोई वो नहीं है ना, उनके मन में कुछ है ना हमारे उसमें। तो 5 सितंबर की महापंचायत में क्या गठवाड़ कहाँ पहुँचेगी? हाँ जाएंगे, तो खूब जाएंगे, कि सुबह लग रहे थे उसमें करने जाएंगे वहाँ से। ऐसा ही नहीं कि तो जिम्मेदारी है, ऐसा किसान है सारे, इन बिना अधूरा है वह पंचायत। अगर 5 तारीख में चौथ साहब नहीं जाएंगे तो अधूरी है, जाएंगे भी पंचायत में जाएंगे, जिम्मेदार है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाने और किसानों पर दर्ज किए गए पाती और पराली के मुकदमों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद जहां भाजपा समर्थित लोगों में खुशी की लहर है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को ऊंट के मुंह में जीरा जैसा बताया है। किसानों ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर असंतोष जाहिर करते हुए विश्वास करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को शामली के मुजफ्फरनगर रोड स्थित रालोद नेता प्रसन्न चौधरी के आवास पर किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए मात्र 5 रुपए का गन्ना मूल्य बढ़ाया और पाती और पराली पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने को कहा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं है। पहले 5 वर्ष में भाजपा सरकार ने मात्र 5 रुपए का गन्ना मूल्य बढ़ाया है, जो सिर्फ और सिर्फ झुंझुना साबित होगा, जिससे किसान बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। भाजपा सरकार शुगर मिल मालिकों पर रहम करती है और किसानों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटती। आंदोलन चल रहा है और उसी के दौरान जो है फर्जी मुकदमों या जो दर्ज मुकदमे हैं किसानों पर, उनको वापस लेने की घोषणा की गई है। आपका क्या कहना है? देखो, यह सरकार किसानों के समर्थन में बिल्कुल नहीं है या दीवान भी नहीं है। 9 महीने से किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कितनी मौतें वहाँ हो चुकी हैं, 300 से भी ऊपर मौतें वहाँ हो चुके हैं। एक दिन भी इन्होंने शोक उस पर नहीं जताया है। ये जुमलेबाजी दिखाते हैं। रही बहुत पुरानी वाली बात तो मुकदमे पहले तो होने ही नहीं चाहिए थे, न उससे कोई प्रदूषण फैल रहा था, ये इनका जुमला था और इन्होंने मुकदमे वापस ले लिया। अच्छा काम किया है, नहीं तो किसान इन मुकदमों के खिलाफ भी आंदोलन में अपने इस मुकदमों को भी जोड़ता है। किसान आंदोलन कर रहा है पहले से पाती पराली के मुकदमों को लेकर, लेकिन इसके लिए कानून बनाया गया है। क्या ऐसा संभव है कि भविष्य में मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? हम नहीं यकीन करते। इस सरकार का कुछ नहीं, तो इन्हें चुनाव दिख रहा है, दूसरा आंदोलन दिख रहा है, तीसरा पंजाब ने 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, उस वजह से ये जुमले दिखा रहे हैं कि भाई चुनाव आ रहा है। हमें कोई यकीन नहीं रहा जब 4 साल तक इन्होंने नहीं किया, अभी एकदम से कौन सी ऐसी वो आ गई। लेकिन जो काम किया, चलो मुकदमे वापस लिया, हम उसका सराहना करते हैं, अच्छा कार्य किया है। मुकदमे पहले तो होने ही नहीं चाहिए थे, फिर वापस ले लिए, बढ़िया बात है। किसानों को जरूरत है, किसानों को भाव चाहिए गन्ने का, किसानों को MSP चाहिए। जो फसलें हैं, आज इन्होंने गेहूं की फसल हमारी गई है 1975 रुपए घोषणा करी है, 1300 रुपए में गेहूं बिक रहा है। किसान को तो 1975 रुपए चाहिए। दूसरी जो फसल है, सरसों की है या चने की है या दाल कोई सी भी ले लो, उसकी है, MSP तय करते हैं, MSP बिल आधे दामों में बिकती है। किसानों को तो MSP चाहिए, किसानों को तो गन्ने का भाव चाहिए, किसानों को तो गन्ने का पेमेंट चाहिए। और ये जुमलेबाजी दिखा के फंसा के भाई हमने आप पुराली के मुकदमे हटा लिए, पुराली के मुकदमे तो होने नहीं चाहिए थे, गलत हुए थे पहले, न इससे कहीं प्रदूषण हो रहा था। किसान की तो आत्मा से जुड़ी हुई है पुराली और पत्ती, कहाँ लेके जाएंगे? या तो ये साधन दे दें ऐसा, इनके पास आज तक 70 साल से कोई साधन नहीं बना। अब भाई हम पुराली गुड़ पत्ती की कहाँ लेके जाए? ना उससे कोई प्रदूषण होता, प्रदूषण तो फैक्ट्री से हो रहा है, उस पर तो इन्होंने प्रतिबंध लगाया नहीं। किसानों पर प्रतिबंध लगाने की ये कानून बना रहे हैं, ये कानून इस क्षेत्र में तो चलेगा नहीं। आगामी 5 तारीख को किसानों की महापंचायत होने जा रही है, तो किसानों के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है और हम पिछले 5 साल से हमारी जो आमदनी है वो आधी रहेगी। महंगाई इतनी बढ़ गई कि बिजली का देख लो, खाद का देख लो, ऊपर से गन्ने का पेमेंट नहीं। और सबसे बड़ा हमारा जो आक्रोश है इस सरकार के प्रति, जो इन्होंने 2014 में, 2017 में, 2019 में हमसे वादा करे थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब एक बात बताओ, किसी को
धैर्य की भी तो सीमा होती है, कब तक परखेंगे। अब एक आदमी को एक बार, अगर किसी आदमी को एक बार, 2 बार, 3 बार परख लिया और फिर भी आप उसी पे विश्वास करेंगे तो आप मूर्ख हैं। तो अब विश्वास के लायक बात नहीं है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका और इनका किसी भी तरीके से हमें कहीं भी विश्वास नहीं है, चाहे अगर तत्ते तवे पे भी बैठ जाएंगे तो हम विश्वास नहीं करने के। इन घोषणाओं की बात तो बहुत अलग की बात है। देखिए, यहाँ पर किसानों में काफी आक्रोश है और किसान बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के नेता भी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे 5 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया है, तो इस महापंचायत में आगे की क्या रणनीति तैयार की जाएगी? ये जो हमारे संयुक्त राष्ट्र की मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को मीटिंग होने जा रही है, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी। ऐसे आंदोलन 9 महीने से चल रहा है और वो पूरा संगठन मुजफ्फरनगर में सक्रिय रहेगा और 10-15 लाख यहाँ किसान आएंगे, मजदूर आएंगे। इनके दिमाग में जो भाजपा वालों का है, भाई कभी तालिबान बता दें, कभी खालिस्तान बता दें, कभी कुछ बता दें। मवाली भी बताया उन्होंने, जो हमारे भाजपा के कोई नेता है। इनका 5 तारीख में हम जवाब देंगे, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे, इन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे मुजफ्फरनगर की मीटिंग में। इन्हें पता लग जाएगा। सिसोली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। क्या जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? जब कोई हमारे घर पर आकर हमें गाली देगा, उसे मारा गिरेगा उसका। जब मैं वहां जाके जय बोल रहे, उल्टी सीधी बात कह रहे, उन्होंने कहते अपने घरों से चले जाओ। वे घरों नहीं गए, वहां कोई मारपीट नहीं हुई। तेल भी आपको ही गिर गया भाजपा वालों ने, वे तो ड्रामेबाज है। हमारे किसी किसानों ने वहाँ कोई झगड़ा नहीं किया। फर्जी हमारे पे मुकदमे भी है और उन पर ताकत ठुआ के जेल भेजो ना किसानों को। हम तो जेल के नाम के सड़क पर पड़े, हमें जेल में भेजो, सड़क पर गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत में कितने लोगों को जुटने का अंदेशा रखा? 10 लाख और 15 लाख के बीच के किसान और मजदूर जुड़ेगा। पूरे भारत का संगठन, पूरे भारत के किसान, पूरे भारत के मजदूर, हर बिरादरी आपके मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को होगी। महापंचायत से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के मुकदमे को वापस लेने की बात कही है, किसानों के गन्ने का रेट बढ़ा दिया है। इसके बावजूद भी क्या महापंचायत की जाएगी? आगे की क्या मांग रहेंगी आपसे? मुकदमे तो हमारे किसानों के पहले भी बहुत फर्जी कर रखे इन्होंने, वे भी वापस ले लो, बहुत अच्छी बात है। फर्जी मुकदमे चलने वाले नहीं होते। कोर्ट भी हमारा सहयोग कर रही किसानों का बहुत मुकदमों में। पंजाब में उठा के भेज देता हूँ, कोर्ट सब जमानत की छोड़ देता। बेल भी नहीं थी उन्होंने उसकी, वो भी नहीं थी जमानत। कोर्ट भी किसानों का साथ दे रही, ये बहुत गलत कर रहे। अब चुनाव आ रहा है तो कोई ना किसान दिख रहा, हम पहले भी कह चुके। तो ये इनके तो सब ये फर्जी काम है। और ये जो चुनाव है 6 महीने में सब बताओगे किसान भाई बाप है, हम किसान के बेटे हैं, हमारे बीच मांगोगे, सारे काम करेंगे जो उनके हथकंडे हैं वो आजमाएंगे, लेकिन हम बकाई में नहीं आनेंगे। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में गन्ने का कोई मूल्य नहीं बढ़ाया, जिसको लेकर यहाँ के पश्चिम के गन्ना बेल्ट किसानों में काफी आक्रोश है। अब यहाँ पर 5 रुपए अगर हिसाब लगाए तो प्रत्येक वर्ष 1 रुपया गन्ने का बढ़ाया गया है, जो चुनाव नजदीक है। इसी को लेकर यहाँ के किसानों में आक्रोश है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आक्रोश है। अब तो इनके ये बढ़ाने से जो ये जुमले दिखा रहे हैं, जो झुंझुना दिखाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। अब तो दोनों तरफ से तनाव शुरू हो गया, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब तो इन्हें चुनाव के मैदान में हम खींच के लाएंगे और चुनाव करेंगे और चुनाव में वोट की चोट से इन्हें जवाब देंगे। किसान तैयार बैठा है, इनके इन बातों से कुछ नहीं होता। किसान को तो उसकी आय दुगुनी चाहिए। इन्होंने वादा करा था, इन्होंने 14 दिन में पेमेंट का वादा करा था, 14 दिन में पेमेंट चाहिए। किसान को तो उनके किसान को बच्चों को रोजगार चाहिए। इन्होंने 2 करोड़ को देने का वादा करा था, कोई रोजगार नहीं दिया। इसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2022 में हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन कृषि कानूनों को लागू तो होने दो। तो क्या इसमें कृषि कानूनों में ऐसी क्या खराब चीज है जो केंद्र सरकार समझाना चाह रही है और किसान समझ नहीं चाह रहे? किसान जो कानून है उनमें तो कुछ है ही नहीं, उससे तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आए तो उन्होंने 2022 का वो तो 5 साल हो लिए घोषणा करी थी और वो तो चौथाई होगी। और ये जो कानून आ रहे हैं किसान किसान ही नहीं रहेगा, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके तो बिल्कुल खिलाफ है किसान। इसमें तो बिल्कुल भी इनका जो अध्यादेश आया उन्हें मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, उसी के लिए सड़क पर बैठे हैं, उन्हें मानने के नहीं। MSP में देते हो, MSP को लेंगे और बल्कि उन्होंने दे डालिए, इनसे कुछ नहीं मांगना। तो हमें चुनाव करना है और वोट की चोट देनी है। क्या किसानों से बातचीत करके कृषि कानूनों को लागू करना चाहिए ना? हाँ, किसानों से बातचीत कर
हाँ, किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। किसान आंदोलन हुए, इन्होंने मवाली कहा, इन्होंने उन्हें आतंकवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। ये तो उसे अपने दबाव से, दमनकारी नीति से किसान आंदोलन को खत्म करना चाह रहे थे। ऐसे थोड़े ही खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। अब तो जवाब चुनाव में होगा। अब तो दोनों तरफ से सेना खड़ी होगी। अब तो किसान तैयार खड़ा है। अब तो कुछ भी कह लो, किसान मानने वाला नहीं है और चुनाव में जवाब देगा। पश्चिम का हम मानने वाला नहीं है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।